हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 2 फरवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज है 2 फरवरी, तो हम जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, ये मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती हैं, ये मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी रहती हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज है 2 फरवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया है? यानी हाल ही में जो विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है वो मनाया गया 29 जनवरी को। 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है। और 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? डेटा गोपनीयता दिवस। यानी 28 जनवरी को जो अभी हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। और डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या रखी गई है इस बार? आप हमें कमेंट करके बताइए, डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या है इस बार की। और 28 जनवरी को ही लाला लाजपत राय जयंती होती है, यानी लाला लाजपत राय की जो जयंती है वो 28 जनवरी को ही मनाई जाती है। 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस है, यानी 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, यानी 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और जो 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस है उसकी थीम है निजता के बारे में पहले सोचें। यानी 28 जनवरी को जो डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है तो इसकी थीम क्या रखी गई है अभी हाल ही में 2023 के लिए? वो है निजता के बारे में पहले सोचें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में असम का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? यानी जो असम का हाल ही में अभी जो नए डीजीपी अपॉइंट हुए हैं तो उनका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को भी असम का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, यानी उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है वो भी हाल ही में अपॉइंट हुई हैं, तो उनका नाम है लक्ष्मी सिंह। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ये पंकज चौहान ने संभाली है, यानी भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है वो पंकज चौहान ने संभाली है। भारत पे के सीईओ के रूप में नलिन नेगी अपॉइंट हुई हैं, यानी भारत पे के जो सीईओ अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं वो हैं नलिन नेगी हैं, भारत पे के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? यानी समग्र शिक्षा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। वो है वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। अभी हाल ही में FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन, यानी ईट राइट स्टेशन ये भी किसको दिया गया है? तो ये किया गया वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। यानी FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन को किसको भी मिला है? तो वो मिला है वाराणसी रेलवे स्टेशन को, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। यूपी के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन, यानी यूपी के जो पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन वो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। केंद्र सरकार ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है, यानी केंद्र सरकार ने जो हाल ही में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है तो वो कहाँ पर है? तराई हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व जो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यानी जो FIH राष्ट्रीय पुरस्कार है वो BK पांडियन को चुना गया, यानी BK पांडियन को दिया गया है। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से BK पांडियन को सम्मानित किया गया है। तो इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, अंबिका सुथन मगड़ ने ओडक कुजल पुरस्कार जीता है, यानी अंबिका सुथन मगड़ ने ओडक कुजल यानी ओडक कुजल पुरस्कार जीता है। एकलव्य पुरस्कार 2022 ये पंकज आडवाणी को मिला है। एकलव्य पुरस्कार 2022 ये पंकज आडवाणी को मिला है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, यानी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये अवनी लेखरा को अपॉइंट किया गया है, यानी अवनी लेखरा को मिला है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा को। गांधी मंडेला पुरस्कार, यानी गांधी मंडेला पुरस्कार ये दलाई लामा को दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार ये मिला है दलाई लामा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
यानी चेक गणराज्य के जो हाल ही में नए राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं वो हैं पेट्रू पावेल, यानी पेट्रू पावेल। तो चेक गणराज्य के भी नए राष्ट्रपति बने हैं पेट्रू पावेल। आयरलैंड की दूसरी महिला यानी दूसरी प्रधानमंत्री हैं जो आयरलैंड में भी हाल ही में दूसरी प्रधानमंत्री बनी है वो हैं लियो बराडकर, यानी लियो बराडकर को आयरलैंड की दूसरी प्रधानमंत्री चुना गया है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति ये हैं दीना बोलुआर्टे, यानी दीना बोलुआर्टे, यानी पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं दीना बोलुआर्टे हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? ये हैं ऋषि सुनक, यानी यूके के जो नए प्रधानमंत्री कौन हैं वो हैं ऋषि सुनक। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यानी ब्राज़ील के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो हैं लूला डी सिल्वा, यानी ब्राज़ील के जो नए राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं वो हैं लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, यानी इसका मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है यूथ, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो 5वां संस्करण है इसका वो हुआ मध्य प्रदेश में हुआ है इसका। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी, यानी दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है वो उज्जैन में लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा कानून लागू किया है, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने एक पैसा कानून लॉन्च किया है। भोपाल रेलवे स्टेशन 4 स्टार ईट राइट स्टेशन मिला है, यानी भोपाल को अभी हाल ही में 4 स्टार ईट राइटिंग के लिए अपॉइंट किया गया है। ईट राइटिंग में 4 स्टार की रेटिंग मिली है ईट राइट स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में T20 इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? यानी T20 इतिहास में इंडिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी वो गेंदबाज बने हैं वो हैं यजुवेंद्र चहल, जो भी हाल ही में इनको हाल ही में भी T20 इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 था उसमें उनको विकेट मिली थी, तो इनका सबसे ज़्यादा विकेट हो गई हैं इंडिया के खिलाड़ी हैं यजुवेंद्र चहल। ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम, यानी ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम है अभी हाल ही में इंडिया बन गई है, यानी ODI में नंबर 1 रैंकिंग में टीम। ODI क्रिकेट नंबर 1 बॉलर, यानी ODI क्रिकेट नंबर बॉलर बन गए हैं वो हैं मोहम्मद सिराज ODI में नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 ये बने हैं सूर्य कुमार यादव, यानी सूर्या। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष शाबा कौरोसी किस देश से संबंधित हैं? यानी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं शाबा कौरोसी, तो ये किस देश से संबंधित हैं? यानी शाबा कौरोसी जो हैं वो हंगरी से हैं। शाबा कौरोसी जो भी UN महासभा के अध्यक्ष बने हैं तो वो हैं हंगरी के हैं। यानी UN महासभा को विश्व की जो लघु संसद कहते हैं ना, तो UN महासभा को कहते हैं, यानी UN असेंबली को विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसमें 193 देश हैं, यानी इसमें जो कितने हैं 193 देश हैं। 76वें जो इसके वो थे मोहम्मद शाहिद, वो जो मालदीव के थे, यानी जो UN सभा के 76वें जो हेड थे, 76वें जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद शाहिद थे, वो मालदीव के थे। और 77वें कौन है? शाबा कौरोसी, ये कहाँ के हैं? ये हैं हंगरी के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? यानी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% अनुमानित की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1950-51 में आर्थिक सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ था, और ये बजट से एक दिन पूर्व होती, यानी बजट से एक दिन पूर्व इसको अनुमानित किया जाता है। यानी बजट से एक दिन पूर्व, जिस दिन बजट पेश होता है उससे एक दिन पूर्व इसको अनुमानित किया जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान, तो यह कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान ये कटक उड़ीसा में है। मिशन इंद्रधनुष, ये मिशन इंद्रधनुष 25 जनवरी 2014 को लागू हुआ था, और ये वैक्सीनेशन से संबंधित है। यानी मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को लागू हुआ था, और ये वैक्सीनेशन से संबंधित है। इंद्रधनुष योजना ये बैंकिंग सुधार के लिए है, यानी बैंकिंग रिफॉर्म के लिए इंद्रधनुष योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यानी जो भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया अमिताभ कांत के द्वारा। यानी अमिताभ जो कांत हैं वो इसके मतलब शेरपा पॉइंट हुए हैं इसके G20 के। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का जो अध्ययन है ऑन्कोलॉजी कहलाता है, कैंसर का अध्ययन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है NK सिंह, यानी 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो नंदकिशोर सिंह हैं।
और ये वित्त आयोग का वर्णन 280 आर्टिकल 280 में किया जाता है, वित्त आयोग का वर्णन। और इसके जो वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, यानी फर्स्ट अध्यक्ष जो थे वो थे केसी नियोगी, यानी वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है, यानी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी वो विशाखापट्टनम बनाने की घोषणा की गई है। तो अब से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी रहेगी वो विशाखापट्टनम रहेगी। भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है, यानी भाषाई आधार पर जो गठन किया गया था वो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में हुआ था, यानी 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका वो विशाखापट्टनम में है, यानी आंध्र प्रदेश की जो कार्यपालिका है वो विशाखापट्टनम में है। इसकी विधायिका अमरावती में इसकी विधायिका है। न्यायपालिका कहाँ पर है, न्यायपालिका कर्नूल में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कार्यपालिका विशाखापट्टनम, विधायिका अमरावती, न्यायपालिका कुर्नूल। वर्तमान में सीएजी कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो यह है राजीव कुमार, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो यह है राजीव कुमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने को मंजूरी दी गई है, यानी केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी दी गई है, तो यह 30 मिनट के लिए, ओनली 30 मिनट के लिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, वो है अनुराग ठाकुर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है साउथ बटन, और ये साउथ बटन कहाँ पर है, यह अंडमान निकोबार में है। यानी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो वो है साउथ बटन, वो है अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वो लद्दाख में है, यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान वो लद्दाख में है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। संघ की राजभाषा किस आर्टिकल में है, यानी संघ की जो राजभाषा है आर्टिकल 343 में है। संघ की जो राजभाषा है आर्टिकल 343 में है। विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा, विश्व की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो कनाडा देश की है, यानी विश्व की सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो कनाडा की है। और भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा, भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो गुजरात की है। विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा की, और भारत में गुजरात की है सबसे लंबी तटीय रेखा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो से कहीं ना कहीं एक या दो नंबर क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हाल ही में किसको अपॉइंट किया, मतलब किसको बनाने की घोषणा की गई है, या भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका कहाँ पर है, विधायिका कहाँ है, उसकी न्यायपालिका कहाँ है। तो कहीं ना कहीं ये आज की वीडियो से एक या दो नंबर क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।